हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत दिनों के बाद आ गई हूँ अपना व्लॉग लेके। और ये जो व्लॉग है वो जित्या स्पेशल है, मतलब ये जित्या के दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये आप देख सकते हैं। जो जो मैं पहन रही हूँ मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मैंने बनाया था मिट्टी का चील और सियारिन, देखिए मैंने बना लिया है। और उसके बाद सब भगवान को मैं यहाँ पे टीका वगैरह करके फूल अर्पण कर रही हूँ। और मैंने ज़्यादा यहाँ पे मेकअप वगैरह नहीं किया था कि इस दिन ना हम लोग बाल वाल नहीं झाड़ते हैं, क्योंकि बाल टूटना नहीं चाहिए। तो बाल मतलब जैसे था वैसे ही है, बस थोड़ा बहुत मैंने वो जेवर वगैरह पहन लिया था बस, और साड़ी को लपेट लिया था। ये देखिए यहाँ पे ये मेरा जितिया, हम लोग जितिया को भी साथ में रख के उसको पूजा करते हैं। तो उसको ही मैंने रख दिया है भगवान के सामने, और उसको भी मैं पूजा कर रही हूँ। और आप लोग को पता होगा कि ये जो जितिया है वो हम लोग क्यों करते हैं, वो अपने बच्चे हमारे दीर्घायु हो तो अपने बच्चों के लिए सारी महिलाएं करती हैं, स्पेशली यूपी एंड बिहार की महिलाएं करती हैं। तो यहाँ पे मैं सारे भगवान को थोड़ा सा वस्त्र अर्पण कर दे रही हूँ। जो मैंने चील सियारो बनाए थे उसको भी मैं वस्त्र अर्पण कर दे रही हूँ। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कथा। मैं पढ़ूंगी कथा चील और सियारिन की। तो एक कथा में आपको यहाँ पे दो कथा होती है, चील और सियारिन की, और एक चिमुतवाहन बाबा की। चील सियारिन कथा तो आप लोग आगे सुनेंगे मैं जो पढ़ूंगी। और चिमुतवाहन बाबा की मैं आपको कथा बता देती हूँ कि उनको पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि ना एक कोई राक्षस था या कोई मतलब जानवर था या कुछ था, तो वो ना बार बार बच्चों को खाता था। तो एक माँ था चिमुतवाहन बाबा के पास गई, उनको बोली प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, आज मेरे बच्चे की बारी है। तो उन्होंने क्या बोला, अपने सिंत रही, और उस बच्चे की जगह पे वो चिमुतवाहन बाबा खुद खुद लेट गए। और जब वो उनको खाने लगा तो वो बोला कि तुम आपको डर नहीं लग रहा? तो बोले बोले नहीं मुझे डर नहीं लग रहा। तो वो भी उनको मतलब पूछने लगा कि आप कौन है, और उनके सामने दंडवत हो गया। और इस तरीके से इसीलिए जिमुतवाहन बाबा ने उन महिला की बेटे की जान बचाई थी, इसलिए हम लोग उनकी पूजा करते हैं और उनको मानते हैं। और आगे आप चील और सियारिन की कथा सुनिए। गले में पहनती हैं, व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। विधि विधान से पूजा करें और महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प किया और भगवान श्री जीवोत्थान की पूजा व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत करना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसके दाह संस्कार में सियारिन को खुद करने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सके और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार के पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धि सेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। भगवान जीवोत्थान के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। देख भगवान जीवोत्थान ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों पर उसके घड़े से जोड़कर उन पर अभिष कर दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक चिंता हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर यानी रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धि सेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर बस करने लगी। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवोत्थान की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वहाँ कपूरावती को लेकर उसी पागल के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पागल के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमुतवाहन की पूजा करती हैं। तब पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री सायं प्रदोष काल में जिमुतवाहन की पूजा करती है तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पालन दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। तो आप सब लोग प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन बाबा की जय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और आप सभी महिलाओं और माताओं को जीवित पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और सबके बच्चे दीर्घायु हो, हमारे भी बच्चे, सबके बच्चे के पास सद्बुद्धि आए। और यहाँ पे मैंने ना खीरे में जो खीरा होता है ना, उस पे ही मैंने काजल को ऐसे दिया से पार लिया था, और वो मैंने अपने बच्चों को लगा दिया। तो ऐसे लगाया जाता है हम लोग के यहाँ। अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार होता है, तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और ये सब जो पिक्स है वो पिछले साल की हैं, तो मेरे पास था तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।